Hello students and welcome you all again after Dashera celebrations. Hope कि आपका दशहरा अच्छे से बीता होगा. Okay. Now let us start the class. Yes, good evening everybody. Yes, this is Vishal, Vikas, Samdeep, Krishnanandan, Abhishek, Rudra, everybody good morning, not good morning, good evening. So let us start the class. अच्छा, एक question आया है. Okay, let me discuss one question. Each boy and each girl. ठीक है? Each boy and each girl. Today is my first class. This is I'm preparing for serious exam which is scheduled in the month of Feb. Okay, this batch targets serious as well. ये batch serious के लिए भी है. ठीक है, एक question है. Each boy and each girl has or have. It's a very good question. Completed his, her, their work. Okay. Now let us start. लास्ट क्लास हमने किया था. लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था ईच बॉय each boy and girl is or are present. और फिर हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था each boy and each girl. चलो लेट अस स्टार्ट. Each boy and each girl is or are present. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है कि यहाँ एक बार ईच लगा और यहाँ बॉय के पहले अलग ईच और गर्ल के पहले अलग ईच. और फिर मैंने एक सेंटेंस ऐसा किया था बॉय एंड गर्ल ईच is or are present. ठीक है, जस्ट सी द सेंटेंस. दोनों में सेंटेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमने लास्ट क्लास भी डिस्कस किया था. यहाँ पे ईच लगा. अगर यहाँ पे ईच नहीं होता ना, सिंपली बॉय एंड गर्ल होता तो आंसर क्या होता? आर होता. एक मिनट एसी ऑन करने. ठीक है, अकेला बॉय एंड गर्ल होता है तो आंसर क्या होता? ईच. सॉरी, बॉय एंड गर्ल है तो आंसर क्या हो जाता? आर. बट यहाँ पे ईच है. अब यहाँ का मेन वर्ड क्या आ गया? ईच. और ईच सिंगुलर है, और ईच सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा. दोनों में डिफरेंस क्या है? यस, आज वो कैप भी होगा. ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? यस, यहाँ पे एक ही बार ईच लगा है, इज होगा. बट इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ बॉय के पहले अलग ईच और गर्ल के पहले अलग ईच. और स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर दो बार ईच आ गया तो प्लूरल हो जाएगा. अगर ईच सेंटेंस में 1000 टाइम्स भी लग गया एज अ मेन सब्जेक्ट, फिर भी ईच क्या है? सिंगुलर. अब दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखो. यहाँ पे ईच शुरू में था, यहाँ भी ईच शुरू में है. यहाँ ईच क्या आ गया? यहाँ ईच बाद में आ गया. ये लास्ट क्लास हमने डिस्कस भी किया था डिटेल में. ठीक है, यहाँ ईच बाद में आ गया. अब मेन सब्जेक्ट क्या हो गया? ईच बॉय एंड गर्ल, दैट बिकम्स आर. ठीक है, ये तो हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था. ठीक है ना, अब इस वर्ड पे आ जाइए. अब स्टूडेंट का क्वेश्चन है, वर्ब तो हमने लगा लिया. मैम थोड़ा डार्क मार्कर से लिखिए. ये सेंटेंस पे आ जाओ. ईच है. अगर दो बार भी ईच लग गया, अभी देखो दो बार भी ईच लग गया, बॉय के पहले भी अलग ईच, गर्ल के पहले भी अलग ईच, इससे वर्ब पे कोई असर नहीं पड़ेगा. वर्ब वही रहेगा, वर्ब इज सिंगुलर, हैज ही रहेगा. और हमने रूल क्या पढ़ा था कि अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और साथ में प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा. ठीक है, सारा सिंगुलर होगा.
ठीक है, हिंदी में भी इलेबोरेट कर रही हूँ। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, दो बार भी ईच लग गया फिर भी सिंगुलर होगा। अब आ जाओ डिफरेंस, हैव नहीं होगा, हैज होगा। अगर हमारा वर्ब सिंगुलर है, तो मैंने रूल आपका क्या बताया था कि अगर हमारा वर्ब सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। देर तो नहीं होगा, क्योंकि देर क्या है, प्लूरल है। हिज क्या है, सिंगुलर है। हर भी सिंगुलर। और हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारा ईच सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होगा और प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। देर तो नहीं होगा, या तो हिज होगा या हर होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक है, चलो मुझे बताओ क्या होगा। अगर ईच स्टूडेंट रहता ना, अगर ऐसा रहता, ईच स्टूडेंट शुड डू हिज, हर और देयर वर्क। जल्दी से मुझे बताओ स्टूडेंट के साथ क्या लगता है। जैसे ईच सिंगुलर है, ईच के साथ हमारा नाउन भी सिंगुलर आता है। ठीक है, देखो नाउन सिंगुलर है ईच स्टूडेंट। और वर्ब क्या होगा, वर्ब वर्ब तो यहाँ लगा हुआ है मोडाल के साथ बी वन, यहाँ प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। देर नहीं होगा, या तो हिज होगा या तो हर होगा। बट स्टूडेंट में मेल फीमेल दोनों आते हैं। ठीक है, और जब मेल फीमेल क्लियर नहीं हो रहा, स्टूडेंट में गर्ल स्टूडेंट भी हो सकते हैं, बॉय स्टूडेंट भी हो सकते हैं। और जब मेल फीमेल क्लियर नहीं होता है तो हम किसको मानते हैं, मेल जेंडर को मानते हैं। क्या लगाओगे यहाँ पे, हिज। बट यहाँ पे देख लो, यहाँ तो बॉय के साथ साथ एक गर्ल भी है, उस केस में किसको मानना है। हम्म चलो बताओ, यहाँ तो सिंगुलर आना चाहिए ना, तो या तो हिज होगा या तो हर होगा। किसको मानना है उस केस में। ईच के बाद कॉमा नहीं लगेगा, ईच के बाद कहीं कॉमा वगैरह नहीं लगेगा। उस केस में क्या करना है ना, कि यहाँ तो स्टूडेंट में तो क्लियर नहीं हो रहा था, बट यहाँ तो क्लियर है, बॉय भी है और गर्ल भी है। हम मैस्कुलिन, हम बॉय को मेल जेंडर को तभी मानते हैं ना जब जेंडर क्लियर ना हो, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। बट यहाँ तो बॉय भी है और गर्ल भी है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, कौन से सब्जेक्ट को देखते हैं, वो सब्जेक्ट को देखते हैं जो वर्ब से नजदीक हो। ठीक है, वर्ब के नजदीक कौन है, वर्ब के नजदीक किसका जिक्र है, गर्ल का। क्या लगा तो, हर। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया हो। यस, जॉयदीप ने सही आंसर दिया। जो नियरर हो, नियरेस्ट नहीं बोलोगे। ठीक है, आपने आंसर दिया नियरेस्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नियरेस्ट एंड नियरर। नियरर में तुलना दो के बीच में, और नियरेस्ट में तुलना दो से ज्यादा के बीच में। बट यहाँ तो दो ही सब्जेक्ट है, कौन सा, बॉय और गर्ल है। तो हम नियरेस्ट नहीं बोलेंगे, नियरर बोलेंगे। ठीक है, एक और सेंटेंस देती हूं मैं। एवरी मैन एंड वुमेन विश या विशेस टू डू द वर्क ऑफ हिज चॉइस, हर चॉइस या देयर चॉइस। मैंने आपको पहले भी बताया था, फर्स्ट क्लास से ही मैं बता रही हूं आपको, कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अभी हम पढ़ रहे हैं। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा खेल है किसका, सिंगुलर और प्लूरल का। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब में अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। और हमारे ग्रामर में तीन ही चीज का सिंगुलर प्लूरल होता है। एक तो हमारा सिंगुलर प्लूरल किसका होता है, नाउन का। एक सिंगुलर प्लूरल किसका है, वर्ब का। और दूसरा सिंगुलर प्लूरल किसका होता है, प्रोनाउन का। तीन ही चीज का सिंगुलर प्लूरल बन सकता है। ठीक है, नाउन का, प्रोनाउन का और वर्ब का। अब बताओ, लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था, ये एवरी सिंगुलर होता है या प्लूरल। एवरी इज, यस एवरी इज सिंगुलर। एवरी सिंगुलर होता है तो उसके साथ देखो नाउन भी सिंगुलर, दोनों नाउन है वो भी सिंगुलर। अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है। वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसमें एस लगा होता है। इफ समबडी आस्क यू, अगर आपसे कोई पूछे कि विश और विशेज में क्या डिफरेंस, विश और विशेज क्या है, वर्ब है। ठीक है, दोनों वर्ब है। कैसे पता करोगे कि कोई भी वर्ड वर्ब है, उसका पास्ट टेंस बना लो, विश्ड। पास्ट टेंस बन रहा है या जिसका आईएनजी बन रहा है, इसका मतलब है वो वर्ब है। दोनों वर्ब है। और जब वर्ब में एस लगता है क्या बन जाता है, सिंगुलर। और जब वर्ब में एस हट गया, प्लूरल। और रूल क्या बताता है
कि एवरी अपने साथ सिंगुलर नाउन ले रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, विशेष। और जो हमारा प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर होगा, नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन भी सिंगुलर। ठीक है, नहीं नहीं, ठीक है, प्रोनाउन ऑल्सो सिंगुलर। देर नहीं होगा, देर तो प्लूरल है, नहीं होगा क्योंकि एवरी सिंगुलर है ना, या तो हिज होगा या तो हर होगा, दोनों सिंगुलर है। अब जल्दी से बताओ, हिज होगा कि हर होगा? यहाँ एक मैन भी है, अगर मैन को देखते हैं तो क्या होगा? हिज है। अगर वुमेन को देखते हैं तो क्या लगेगा? हर लगेगा। इस केस में हमें किसको देखना है? जैसे विशाल ने आंसर दिया है हिज, बट आंसर रॉन्ग है। ठीक है, आंसर रॉन्ग क्यों है? क्योंकि अगर एक मेल भी है और एक फीमेल भी है तो उस केस में हमें किसे देखना है? जो वर्व के नजदीक है। वर्व के नजदीक कौन है? वर्व के नजदीक है, ये जो वर्व है इसके नजदीक वुमेन है, वुमेन के साथ हर लगा। ठीक है, एवरी मैन, नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हो जैसे उन्होंने बोला। चलो, एक क्वेरी आया उसको मैंने कर दिया है। अब चलो वो कैब से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद वो कैब। अच्छा, मैंने थोड़ा सा मुझे रिस्पॉन्ड करना है। मैंने आपको कुछ रूट्स करवाए, आई थिंक मैंने एक रूट करवाया है मैल, एक रूट करवा दिया है बेनी, एक रूट करवाया है फिड, एक रूट करवाया है पैन, और लास्ट क्लास मैंने ग्री और बेली करवाया है। ठीक है, पैन, आई थिंक ये सब सबने किया है ना? एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए, ये सारे रूट्स हो गए हैं आपके? क्योंकि क्लास के शुरू से ही मैं रूट वर्ड भी कर रही हूँ, साथ में निमोनिक्स भी कर रही हूँ। ठीक है, मैल से मैंने वर्ड्स बनाए थे, बेनी का भी वर्ड बनाया था। ये मैंने आपको रूट वर्ड में बता दिया है। मैल से जितने भी वर्ड बनेंगे बैड वाले। फिड नहीं हुआ है, ओके, अच्छा फिड नहीं हुआ है। ठीक है, फिड नहीं हुआ है, और फिड करवा देती हूं मैं। ठीक है, फर्स्ट थ्री नहीं हुए। लास्ट का क्लास तो मैंने ग्री करवाया था ना, ग्री एंड बेली कराया था लास्ट क्लास। मैल नहीं हुआ है जो डेमो सेशन में हुआ। पहले तो आप मुझे बताइए, मैंने डेमो में भी दो रूट पढ़ाया था, तो शुड आई रिपीट? उस रूट को फिर से रिपीट कर लूं या देख लोगे? पैन ग्री बेली हुआ है बस। अच्छा, पैन ग्री और बेली हुआ है। मैम फर्स्ट थ्री नहीं हुआ है, फर्स्ट थ्री नहीं हुआ है, ये तीनों नहीं हुआ है। चलो इसको आज मैं कर देती। ठीक है, फिड, फिड भी एक रूट वर्ड है। रूट वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। फिड वर्ड जहां भी सेंटे फिड वर्ड किसी भी वर्ड में एफ आई डी फिड दिख जाए, वो कहां से रिलेटेड है? वो फेथ। फेथ मतलब विश्वास, ट्रस्ट। ठीक है, किसी वर्ड में फिड वर्ड दिख गया तो कहीं ना कहीं वो फेथ या ट्रस्ट से रिलेटेड है। ट्रस्ट मतलब विश्वास, या तो वो विश्वासी भी हो सकता है या तो वो विश्वासघाती भी हो सकता है। ठीक है, दोनों सेंस में जा सकता है। ठीक है, अब आ जाओ, एक सेंटेंस है हमारा फिडिलिटी। कंपेयर कर रही हूं दोनों को, और एक वर्ड है इनफिडिलिटी। दोनों वर्ड मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये वर्ड में क्या लिखा हुआ है? फिड, एफ आई डी। ये फिड वर्ड है, कहीं ना कहीं ये किससे रिलेटेड है? फेथ से रिलेटेड है। तो फिडिलिटी का मतलब होता है ना, विश्वासी, भरोसेमंद, फेथफुलनेस। ओके, जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो। इसे वफादारी के सेंस में यूज होता है। फिडिलिटी का मतलब है वफादारी, जिसे हम बोलते हैं लॉयल्टी। दोनों वफादारी के सेंस में है। अब आ जाओ इनफिडिलिटी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि रूट वर्ड में इन का मतलब क्या है? रूट वर्ड में इन का मतलब होता है नो। ठीक है, और फिडिलिटी का मतलब है वफादारी। फिडिलिटी का मतलब है फेथफुलनेस। तो नो फेथफुलनेस, कोई वफादारी नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये गद्दारी के सेंस में। इसे हम बोलते हैं फेथलेसनेस।
फेथलेसनेस का मतलब है अविश्वासी, जिसपे हम भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो दो फिड का वर्ड हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे। एक वर्ड है परफिडी। परफिडी वर्ड हो या परफीडियस हो, ठीक है, दोनों वर्ड में दिख रहा है फिड, दोनों में फिड दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये किससे रिलेटेड है? ट्रस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, ट्रस्ट से, विश्वास से रिलेटेड है। परफिडी किस सेंस में जाता है? परफिडी का मतलब होता है अविश्वासी, विश्वासघाती। इसे नेगेटिव सेंस में लेते हैं। परफिडी और परफिडियस में क्या डिफरेंस है? ये जो परफिडी है ना, ये क्या है? नाउन है। और परफिडियस, लास्ट क्लास मैंने बताया था, जो भी वर्ड ओ यू एस से खत्म हो वो क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, ये है अविश्वास, और ये अविश्वासी। अविश्वासी उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब है फेथलेसनेस, गद्दार के सेंस में परफिडी। अब आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे। एक वर्ड है आपका बोनाफाइड, और एक वर्ड है मैलाफाइड। ठीक है, ये परफिडी गद्दारी के सेंस में। ठीक है, दिस इज इन सेंस ऑफ गद्दार। और ये भी फेथलेसनेस, अविश्वासी, गद्दारी, बट ये तो जिसपे आप भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, ये वफादार के सेंस में। अब आ जाओ बोनाफाइड और मैलाफाइड। यहाँ पे भी फिड वर्ड है, यहाँ पे भी फिड वर्ड है। फिड वर्ड है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये किससे रिलेटेड है? ट्रस्ट से। ठीक है, बोनाफाइड और मैलाफाइड। और मैल का मतलब क्या है? मैल वाले जितने भी वर्ड होते हैं ना, वो किस सेंस में? बैड। और फिड का मतलब है ट्रस्ट। बैड ट्रस्ट, बैड ट्रस्ट मतलब किसी पे बैड ट्रस्ट है, मतलब आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो मैलाफाइड का मतलब होता है ना अनट्रस्टवर्दी। अनट्रस्टवर्दी बोल सकते हो या अनरिलायबल, जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो प्रमाणित नहीं है। बट बोनाफाइड कैसा वर्ड है? ठीक है, बोनाफाइड का मतलब है प्रमाणित, जिसे हम बोलते हैं ट्रस्ट वर्दी। ठीक है, ये ट्रस्ट वर्दी है। इसको लिखो आप, और भी वर्ड दे रही। कॉन्फिडेंट है। एक वर्ड मैंने आपको कन्फाइड लिखा है, एक वर्ड कॉन्फिडेंटे लिखवाया था। आई थिंक इसको मैंने करवाया था, बट आपने बोला, मैंने इसे रिपीट कर दिया है। आप डेमो वाले वीडियोस में चाहो ना तो ये फिट देख सकते हैं। ठीक है, और एक वर्ड मैंने आपको करवाया था कॉन्फिडेंशियल। ये सारा वर्ड है। कॉन्फिडेंट, कन्फाइड, सब में क्या क्या है? फिड, 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 सब में फिड वर्ड है। कहीं ना कहीं ये किससे रिलेटेड है? फिट वर्ड है तो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? ट्रस्ट से रिलेटेड है। जैसे कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट लोग कौन है? जिसे अपने आप पे ट्रस्ट है, जिसे अपने आप पे भरोसा है, ट्रस्ट है, दे आर वेरी बोल्ड, आत्मविश्वास जिसे बोलते हैं। और कॉन्फिडेंट का एंटोनिम, कॉन्फिडेंट का उल्टा क्या होता है? डिफिडेंट। यहां भी फिड वर्ड है। ये फिड वर्ड कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? ट्रस्ट से। ठीक है, डेफिडेंट लोग कौन है? दे आर लैकिंग कॉन्फिडेंस, दे आर वेरी शाई, जिसे अपने आप पे भरोसा नहीं है, शर्मीले लोग। ठीक है, दे आर नॉट बोल्ड। और कन्फाइड करना, ये वर्ब है। कन्फाइड करना मतलब किसी पे भरोसा करना। ठीक है, फिड नहीं हुआ है। अच्छा, कन्फाइड करना मीन्स टू शेयर योर सीक्रेट्स। अपने उस व्यक्ति से अपने सीक्रेट शेयर करते हो ना, जिसपे आपको भरोसा है। कन्फाइड करना मतलब अपने सीक्रेट शेयर करना, किसी पे भरोसा करना। ठीक है, अब आ जाओ कॉन्फिडेंटे। कॉन्फिडेंटे वो व्यक्ति है जिसपे आप भरोसा कर सकते हो। इसे आप लिख लो, ये नाउन है। अ पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड। ठीक है, जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो, वो कॉन्फिडेंट है। और कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है ना। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल मैटर क्या होता है? वेरी सीक्रेटिव। ठीक है, आप उसी को
कॉन्फिडेंशियल सीक्रेटिव मैटर्स आप उसी को शेयर कर सकते हो जिसपे आप भरोसा करते हो। तो ये सारे तो आपका फिड वाला वर्ड होगी। ठीक है, फिड वाला वर्ड हमारा हो गया। नाउ लेट अस मूव टू अनदर वर्ड। कॉलेज इशू करता था बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स, प्रमाणित जिसे बोलते हैं। इसे मैं रब कर दे रही हूं, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल मैटर, कॉन्फिडेंशियल एडजेक्टिव है, ठीक है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट भी एडजेक्टिव है। आप कॉन्फिडेंट हो, जैसे मैंने लिख दिया, ये मैंने वर्ड लिखा ही इज कॉन्फिडेंट। जब भी दिक्कत हो ना कि एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, सेंटेंस बना के देखो, सेंटेंस बना के देखोगे ना, ही इज कॉन्फिडेंट। जल्दी से बताओ, ये कॉन्फिडेंट वर्ड किसकी विशेषता बता रहा है? ही की। और ही क्या है? प्रोनाउन, सर्वनाम है। और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड एडजेक्टिव। फिर आप आ जाओ कॉन्फिडेंशियल। जैसे आप बोलते हो ना कॉन्फिडेंशियल से एक सेंटेंस बना लो। कॉन्फिडेंशियल से एक सेंटेंस बनाओ। कॉन्फिडेंशियल मैटर, मैटर बहुत कॉन्फिडेंशियल है। ये मैटर इज मुद्दा, इशू। ये मैटर क्या है? नाउन है। कैसा मैटर? कॉन्फिडेंशियल। तो कॉन्फिडेंशियल भी एडजेक्टिव। ठीक है, जब भी मैं आपको रूट वर्ड करवाऊंगी ना, तो रूट वर्ड में सिर्फ मीनिंग बताऊंगी। जब मैं अलग से निमोनिक्स में करवाऊंगी, उसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों दूंगी। ठीक है, चलो फिड वाला वर्ड आई थिंक हो गया है। अब आप ऐसा करो, फिड का मैंने आपको सारा वर्ड करवा दिया। अब आप क्या करोगे कि मैल वाला वर्ड और बेनी वाला वर्ड, ये जो डेमो क्लास हुआ था ना, वहां से आप देख लेना। ठीक है, मैल वाला वर्ड करवा दिया। आई थिंक मैंने पैन भी करवा दिया है। डेमो क्लास में ये सब वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, तो एक बार डेमो वीडियो देख लेना, फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, और आपको ज्यादा दिक्कत होगी ना, तो व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगी कि एक फेसबुक पेज है, उसमें शायद कई लोग हैं भी, इंग्लिश विथ रानी मैम। ठीक है, ये फेसबुक पेज है, इसमें मैं आपको डालते जाऊंगी। ठीक है, जो जो अगर हो सकता है किसी स्टूडेंट्स की पहली क्लास है, तो वहां पे मैं सारा डाल दूंगी। मैं बेनी वाला भी डाल दूंगी, मैल, फिड, पैन, ग्री, बेली, पैथी। अभी तक आई थिंक मैंने डेमो से लेके और आज तक के क्लास में इतना करवाया है। ठीक है, रूट वर्ड बेनी से, मैल से, फिड, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रूट किया है, वो मैं अपने पेज पे डाल दूंगी। आप लोग वहां से देख लेना। ठीक है, उसे एक्सप्लेनेशन के साथ डाल दूंगी। चलो नाउ लेट अस कंटिन्यू। अब आ जाओ अपने वर्ड पे, दैट इज, अब हम रूट वर्ड से हटके थोड़ा सा अलग जाते हैं। अबैंडन। आई थिंक हमने अबैंडन नहीं किया है। ठीक है, अबैंडन हमने नहीं किया है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबैंडन? हम्म अगर अबैंडन वर्ड नहीं समझ में आ रहा है ना, तो दो तीन चीजें ध्यान रखना है। एक तो जो भी वर्ड में एब लग गया, ए बी, ये एब का मतलब ना, रूट वर्ड में एब का मतलब होता है अवे। अवे मतलब किसी से दूर। ठीक है, अवे होना, किसी से दूर होना। अब एब का मतलब क्या है? सेपरेट होना। ऐप का जो भी वर्ड ऐप से शुरू हो, जैसे मैंने आपका एक वर्ड लिख दिया, देखो ये मैं लिख रही हूं एब्डिकेट, फिर मैंने लिख दिया एब्ज्योर, एबनीगेट। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एब्जॉल्व। जिस वर्ड में एब दिख गया, ए बी, वो एब वर्ड मतलब अवे, दूर, कहीं सेपरेट होने के सेंस में। ठीक है, और ये तो रूट वर्ड हो गया। और इसे आप थोड़ा सा निमोनिक से भी याद कर लो, बीच का वर्ड ले लो, बैन, बी एन। बैन करना मतलब, हम्म किसी चीज पे बैन लग जाता है, तो वो चीज को त्याग दिया जाता है। तो अबैंडन का मतलब है त्याग देना। और त्याग देने के सारे वर्ड्स है, ये देखो अभी मैं बता रही हूँ, एक त्याग देने का वर्ड है,
इसका मतलब है छोड़ देना, त्याग देना। पहले तो मैं सबको लिख दे रही हूँ क्या क्या आपके ऑप्शन में आ सकता है, उसके बाद कैसे याद रखना है वो बताती हूँ। ठीक है, डेजर्ट एक वर्ड है, गिव अप एक वर्ड है, गिव इन, रेलिंक्विश। पहले तो आप लिखते जाओ, उसके बाद मैं सबका आंसर कैसे याद रखना है बताती हूँ। क्विट, अक्विट, रिनाउंस, सबके बीच का डिफरेंस भी बता रही हूँ। डिनाउंस। और परेशान नहीं होना है, जिस स्टूडेंट्स को लग रहा होगा ना, ठीक है कि हाँ विकास ने बोला है बहुत ज्यादा है, परेशान नहीं होना है। मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चों को समझाती हूँ और बच्चे बाद में फील करने लगते हैं। ठीक है, हमने अभी एक एक अवर्ड सब कर रहे हैं, धीरे धीरे देखोगे ना कि जब आप बी वाले वर्ड पे जाओगे तो आपका वर्ड कम होते जाएगा। ये कैसे कम होगा, धीरे धीरे आपको खुद पता चलेगा। कई बार बी का कोई कोई वर्ड इसमें आ जाएगा, तो जब मैं बी करवाने लगूंगी तो उसमें वो सब वर्ड्स नहीं करवाऊंगी। ठीक है, किसी स्टूडेंट ने गिव अवे दिया है, ठीक है, जैसे जॉयदीप ने आंसर दिया है गिव अवे। जब मैं प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगी, मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगी फ्रेजल वर्ब, तो गिव अवे का मतलब होता है ना डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। तो गिव अवे आंसर नहीं होगा। ठीक है, गिव अवे का मतलब ही अलग है। द टीचर गिव अवे द प्राइजेस, टीचर ने स्टूडेंट्स को प्राइजेस दिए, इसका मतलब होता है वितरण करना, बांटना, ये अलग वर्ड है। डिनाउंस करना, रिनाउंस करना, शन करना, ठीक है, बिक्वीत करना, ये सारे वर्ड्स हमारा फोरगो करना, स्वेयर करना, सॉरी फोर स्वेयर करना, ये सबका मतलब होता है त्याग देना। ठीक है मैम, बोर्ड पर राइट साइड की फुल स्पेलिंग स्क्रीन पर नहीं आ रही। ओके, आप प्लीज मिडिल में लिखो। ओके, राइट साइड कट हो रही है। फॉरगो, रिनाउंस, गिविंग, गिव इन, फॉरगो और रिनाउंस। ठीक है, ये सारे इसका सिनोनिम्स है। आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि इसको कैसे रटा जाए, और रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मैंने आपको बोला कि मैंने दो तरीके से आपको करवाना है, एक तो निमोनिक भी करवाऊंगी और एक रूट वर्ड भी करवाऊंगी। ठीक है, अभी बताया एब वाला वर्ड है, एब का मतलब क्या है, छोड़ देना, त्याग देना, अवे, सेपरेट कर देना। और एब से नहीं याद हो रहा है तो इसको बीच से कर लो, बैन। किसी चीज पे बैन लग गया, ठीक है, बैन लग गया मतलब रोक लग गया, उसे आपने त्याग दिया, उसे आपने छोड़ दिया। आई थिंक वर्ड तो सबने लिख लिया होगा। अब आते हैं, और सब वर्ड का मैं आपको मीनिंग भी बता रही हूँ, कैसे याद रखना है वो भी बता रही हूँ, और बारीक बारीक से दो वर्ड के बीच का डिफरेंस भी बता रही हूँ। ठीक है, अभी आप कोई कुछ भी नहीं लिखेगा, पहले आप समझोगे। अब आ जाओ, एब्डिकेट। एब का मतलब क्या है, अबैंडन का मतलब, अबैंडन का हिंदी होता है ना त्याग देना। ठीक है, सबका मतलब है त्याग देना, सबका मतलब है छोड़ देना। अब कैसे याद रखना है बता रही। अभी मैंने क्या बोला, एब, एब का मतलब क्या है, अवे, सेपरेट करना है। एब्डिकेट करना मतलब किसी चीज को छोड़ देना। बट याद रखना है ना, ठीक है, किसी राजगद्दी वगैरह को त्यागते हो ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एब्डिकेट करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज को जैसे डिफरेंस क्या है, जैसे आप बोलोगे ना अबैंडन और एब्डिकेट में बारीक सा डिफरेंस है। कोई भी चीज को आप पब्लिकली त्याग रहे हो, पब्लिकली मतलब पब्लिकली त्यागने की घोषणा कर रहे हो। ओके, पब्लिकली त्याग रहे हो कोई चीज को घोषणा करके, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, एब्डिकेट। और ऐसे भी याद रखोगे, एब्डिकेट अब मतलब अभी। डिक्टेट, डिक्टेट का मतलब होता है ना तानाशाही, अब तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, अब तुम्हें त्याग दिया जाएगा। तो एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना। और किस चीज को त्यागना, किसी राजगद्दी वगैरह को त्याग रहे हो जनरली, उसके लिए। थ्रोन का मतलब क्या है, राजगद्दी, उसके लिए एब्डिकेट वर्ड होता है। ठीक है, अब आ जाओ एब्ज्योर। ठीक है, एब्ज्योर, एब वर्ड, ये सब देखो, ये सेंटेंस में क्या है, एब, एब, सारे एब वर्ड से रिलेटेड है। एब वर्ड से रिलेटेड है मतलब छोड़ देना, अवे, त्याग देना, उस सेंस में है। अब आप इसको ऐसे करो, याद कर लो, अब, ये अब है, अब, और ये ज्यूरी है। ज्यूरी का मतलब है जजेस। अब जजेस ने उसे त्याग दिया, अब जजेस ने उसे बरी कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया। एबनीगेट,
निगेट, निगेट कैसा वर्ड है? कोई भी चीज को नेगेट करना मतलब नेगेटिव है। अब वो नेगेटिव हो गया है, अब उसको त्याग दो, छोड़ दो। एब्सॉल्व, एब्सॉल्व का मतलब भी है अब सॉल्व हो गया, अब उसको छोड़ दो। एब्सॉल्व का होता है किसी को दोष मुक्त करना, उसके लिए एब्सॉल्व वर्ड यूज होता है। डेजर्ट, वैसे तो यहाँ जो अबैंडन है ना, यहाँ अबैंडन को मैंने किस सेंस में रखा है? वर्ब है, ये क्रिया है, ठीक है, वर्ब के सेंस में। इसलिए ये वर्ड है डेजर्ट। आप बोलोगे एक तो डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान होता है, एक डेजर्ट नाउन होता है, ठीक है, और एक डेजर्ट होता है वर्ब। एक डेजर्ट नाउन मतलब यहाँ डेजर्ट किस सेंस में? रेगिस्तान, यहाँ रेगिस्तान के सेंस में, ठीक है। और एक डेजर्ट का मतलब है क्या है? शी वॉज डेजर्टेड बाय हर फ्रेंड, उसे अब उसके फ्रेंड ने त्याग दिया था। तो यहाँ डेजर्ट का मतलब किस सेंस में मैंने लिया है? त्याग देने के सेंस में। और कंफ्यूज नहीं होना है, एक डेजर्ट का स्पेलिंग ये भी होता है। ये डेजर्ट क्या है? यस, स्पेलिंग में डिफरेंस है ना, यहाँ सिंगल एस था, ठीक है। ये डेजर्ट का दो मतलब है, एक तो त्याग देना और एक तो रेगिस्तान। और ये डेजर्ट का मतलब क्या है? डबल एस वाला। खाने के बाद आप डेजर्ट खाते हो ना, कोई भी स्वीट डिश खाते हो, दैट इज डेजर्ट। ये तो नाउन है। अब आप आ जाओ, गिव अप। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये हमारा एसबीआई पीओ का क्वेश्चन है, ठीक है। गिव इन और गिव अप, दोनों में क्या डिफरेंस है? गिव अप और गिव इन, दोनों में एक बारीक सा डिफरेंस है, ठीक है। दोनों का मतलब होता है त्याग देना। गिव इन का मतलब भी त्याग देना और गिव इन का मतलब भी त्याग देना। बट जब आप बुरे हैबिट्स को त्यागते हो, ठीक है, जब गलत पुरानी बुरी आदतों को त्यागते हो तो उसके लिए क्या यूज होता है? गिव अप। बट कोई भी चीज थक हार के कोई काम नहीं हो रहा और त्याग दे रहे हो, समर्पण कर दे रहे हो, तो उसके लिए क्या होगा? गिव इन कर देना। अब आ जाओ, ये तीनों वर्ड देखो। क्विट, आई थिंक क्विट का मतलब तो सबको पता है। क्विट करना मतलब लीव करना, छोड़ देना। और इसी क्विट वर्ड से क्या बना है? इसी क्विट वर्ड से बना है अक्विट। अक्विट का मतलब भी है त्याग देना, छोड़ देना, बरी कर देना किसी को, ठीक है, दोष मुक्त कर देना। इसी वर्ड के लिए देखो यहां भी क्विट वर्ड से रिलेटेड ना, रेलिंक्विश, टी नहीं है बट क्यू वर्ड है ना, इसको जोड़ लो, क्यू, क्विट, अक्विट, ये सबका मतलब है त्याग देना, ठीक है। देन यू हैव द वर्ड डिनाउंस एंड देन यू हैव द वर्ड रिनाउंस। दोनों वर्ड में कंपेयर कर रहे हैं थोड़ा। डिनाउंस का मतलब भी है त्याग देना और रिनाउंस का मतलब भी है त्याग देना, बट दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। कोई चीज निंदनीय है, कोई चीज इंसल्टिंग है, ठीक है, कोई चीज बहुत इंसल्टिंग है, अपमानजनक है, उसे त्याग रहे हो तो क्या होगा? डिनाउंस। बट रिनाउंस तो आप ऐसे भी किसी चीज को त्याग सकते हैं। अब आ जाओ शन। शन का मतलब भी है त्याग देना, ठीक है। इसे कैसे याद रखोगे शन को? शन को याद रख लो, सन, सन सूरज से दूर रहो, सूरज को त्याग दो, दूर रहो, नहीं तो सूरज जला देगा। बिक्वीथ, बिक्वीथ का मतलब भी है किसी चीज को त्याग देना। लीव का मतलब तो पता है। फॉरगो, फॉरगो करना, फॉरगो करो मतलब उसे जाने दो, त्याग दो, छोड़ दो। फिर आपका वर्ड है फॉर स्वेयर। स्वेयर करना मतलब किसी ओथ, किसी शपथ वगैरह को आप त्याग दे रहे हो, किसी शपथ वगैरह को नहीं मान रहे हो, डिनाई कर रहे हो नकारात्मक सेंस में, तो फॉर स्वेयर का मतलब भी है त्याग देना, ठीक है। आई थिंक ये सब वर्ड्स याद हो जाना चाहिए आपको, ओके। लीव, और एक एक और बहुत खूबसूरत वर्ड है जो मैंने नहीं लिखा है, आप लिख सकते हो, फॉर सेक। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, ब्यूटीफुल इन द सेंस कि ये बहुत बार एग्जाम में आया है। किसी को फॉर सेक करना मतलब भी है त्याग देना। फॉर सेक को कैसे याद रखोगे? ऐसे आप बोलते हो ना, फॉर गॉड सेक, इसको ऐसे याद कर लो, फॉर गॉड सेक। फॉर गॉड सेक मतलब भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, तो इसका मतलब भी है छोड़ देना, त्याग देना। रब कर दूं ये सबको? ये सब तो मैंने आपको सिनोनिम्स बता दिया। और ये मैंने इतना सारा इसलिए लिखवाया ना, कोई भी वर्ड आ सकता है, एब्ज्योर भी आ सकता है, एबनिकेट भी आ सकता है, एब्जॉल्व, रेलिंग, देखो आर का वर्ड तैयार हो रहा है, एस का भी तैयार हो रहा है, डी का भी तैयार हो रहा है। कर दूं इसको रब?
चलो नाउ लेट अस स्टार्ट। ये तो मैंने आपको सारा सिनोनिम्स बताया त्याग देने का। अब चलते हैं एंटोनिम्स पे। एक दिन में वर्ड तो आप एक ही पढ़ रहे हो, लेकिन एक वर्ड के साथ साथ आपके बहुत सारे वर्ड्स तैयार हो रहे हैं। अच्छा, गिव इन फिर से बता दीजिए। एक है गिव अप और एक है गिव इन। गिव अप का मतलब है ना त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है, छोड़। मैम गिव इन फिर से बता दीजिए। यस, गिव इन, गिव अप का मतलब भी है त्याग देना, छोड़ देना, लीव। और गिव इन का मतलब भी लीव, दोनों का मतलब लीव। बट लिव, गिव अप किसके लिए आता है? बैड हैबिट्स के लिए। जो बुरी आदतें हैं जिसे आप त्याग रहे हो उसके लिए गिव अप होता है। और गिव इन का मतलब है कोई काम आपसे नहीं हो रहा है, आप थक हार के किसी चीज को छोड़ दे रहे हो, त्याग दे रहे हो, दैट इज गिव इन। और स्टूडेंट्स एक दो चीज ध्यान रखना है। अब यू हैव टू टाइटन योर सीट बेल्ट। अब पूरी तरह से तैयार हो जाना। तैयार हो जाना इन द सेंस कि आज हमारा स्टेनो का नोटिफिकेशन आ गया, स्टेनोग्राफर का। और स्टेनोग्राफर का एग्जाम भी कौन लेता है? एसएससी लेता है। ठीक है, तो अब जितना आपने दशहरा सेलिब्रेशन एंड ऑल करना था सब कर लिया, नो डाउट अभी दिवाली भी बचा हुआ है। बट यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम। ठीक है, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन आ गया। आई थिंक अक्टूबर, सॉरी, नवंबर 12 से फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस शुरू होगा, नवंबर से। और अप्रैल में एग्जाम है। और ये भी एसएससी लेता है। तो अब थोड़ा सा चीजें क्लियर हो रहा है। क्लियर हो रही है इन द सेंस कि अब हमारा सीजीएल भी जल्द होगा। आई थिंक आपका दीपावली के पहले वेंडर्स वगैरह फाइनलाइज होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम बाय द एंड ऑफ जनवरी। ठीक है, जनवरी के एंड तक होगा। तो अब आपको पूरी तरह से तैयार हो जाना है। अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, पढ़ाई में लग जाना है। अभी हमने सारा वर्ड्स किया अबैंडन वाला। ठीक है, अबैंडन कर लिया। अब इसका, ये तो सिनोनिम था, अब इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? किसी चीज को त्याग देना। हम्म, छोड़ देना, त्याग देना। क्या हो सकता है इसका एंटोनिम? इसका विपरीतार्थक क्या हो सकता है? किसी चीज को त्याग देना मतलब किसी चीज को अडॉप्ट करना। अडॉप्ट करना मतलब, अडॉप्ट का दो मतलब होता है। एक अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, और एक अडॉप्ट का मतलब है फॉलो करना। ओके, अडॉप्ट हैज टू मीनिंग्स। जैसे आप गांधी जी के सिद्धांतों को अडॉप्ट कर रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो? फॉलो। और किसी व्यक्ति को अडॉप्ट कर रहे हो मतलब गोद ले रहे हो। इसका आंसर हो सकता है आपका एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना। एक इसका आंसर हो सकता है कंटिन्यू करना, किसी चीज में जारी रखना। इसका एक वर्ड है परसिस्ट करना, लगे रहना। किसी चीज को अपहोल्ड करना, होल्ड किए रहना, उसे जाने नहीं देना। किसी चीज को रिटेन कर लेना। और आपने जहां पे त्यागने वाला वर्ड लिखा है ना, अभी मैंने आपको अबैंडन लिखवाया। अबैंडन का मतलब क्या है? त्याग देना। तो उसका उसका सिनोनिम में ना एक वर्ड आप और लिख सकते हो, डिसओन करना। डिसओन करना भी आपके पास है, आपने उसे त्याग दिया। ठीक है, रिटेन कर लेना, किसी चीज में परसिवियर करना, धैर्यता बनाए रखना, लगे रहना, किसी चीज को परस्यू करना। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि आप कौन सा करियर परस्यू कर रहे हैं। अभी आप कौन सा करियर परस्यू कर रहे हैं? एसएससी पर्सनल्स बन रहे हो, जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग का करियर परस्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये सब में लगे रहना, परसिवियर करना, कंटिन्यू रख, छोड़ना नहीं, रिटेन कर लेना। देखते हो ना, कंपनी में इंप्लॉइज वगैरह को रिटेन कर लिया जाता है, उसे छोड़ा नहीं जाता है, उसे वापस रख लिया जाता है। ठीक है, ये तो इसके एंटोनिम्स हो। चलो अब मैं इसको रब कर रही हूँ। एक और वर्ड लिखिए, एसवेज। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ओके, दीज आर हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड, जनरली हमारे सीजीएल में आता है। एसवेज करना। यस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज एसवेज किसे बोलते हैं?
एस्वेज करना ना किसी चीज को शांत करना, ये एस्वेज वर्ब है। ओके, कोई गुस्से में है उसे शांत कर रहे हैं तो उसे एस्वेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे सुधांशु ने क्वेश्चन पूछा है कि मैम अबैंडन में अबोर नहीं आ सकता है, अबोर का मतलब अलग होता है। अबोर मतलब ना किसी से घृणा करना, हेट करना। हेट करना और त्यागने में दोनों में डिफरेंस। ठीक है, तो हेट अलग वर्ड। हम्म। एस्वेज करना मतलब किसी को शांत करना। और एक चीज और बताना है, मैं आपको नेक्स्ट वर्ड करवाऊंगी। जो भी वर्ड ये प्लैस से शुरू हो ना, प्लैक, PLAC किसी वर्ड में आ गया, ठीक है, PLAC या PAC आ गया, जैसे किसी वर्ड में PAC आ गया या किसी वर्ड में PLAC आया, जनरली वो किससे रिलेटेड है? साइलेंस, शांति से रिलेटेड है। ठीक है, तो एस्वेज करना मतलब किसी को पैसिफाई करना। आई थिंक होपफुली पैसिफाई वर्ड सबने सुना होगा। पैसिफाई वर्ड को आप कैसे याद रख सकते हो? पैसिफाई, पैसिफिक ओशन से याद रख सकते हो। पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर। तो किसी को पैसिफाई करना मतलब क्या है? किसी को शांत करना, कोई गुस्से में है, उसे शांत करना, जिसे हम बोलते हैं प्लकेट। प्लकेट करना भी PAC कहीं ना कहीं आया, PAC, दैट इज प्लकेट करना, शांत करना। किसी को शांत करने को और क्या बोलते हैं? काम डाउन करना। कोई गुस्से में है उसे शांत शांत कर रहे, प्लकेट कर रहे। एक वर्ड इसका प्लासिड भी आता है, प्लासिड का मतलब भी होता है शांति, काम डाउन करना, किसी को सूद करना। सूद करना भी शांत करना। एक वर्ड है एलिविएट। ठीक है, एलिविएट का मतलब भी है ना किसी के दुख दर्द को कम करना, उसके दुख को कम करना, शांत करना। और एक दो चीज और ध्यान रखना, ये वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है ना, ये आपको फिल अप द ब्लैंक्स में हेल्प करेगा। ये आपको फिल अप द ब्लैंक्स में हेल्प करेगा, एलिवेट और एक है एलिविएट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, एलिवेट और एलिविएट। ये एलिवेट का मतलब क्या है? ये ये एलिवेट किससे बना है? एलिवेटर। एलिवेट को लिंक कर दो किससे? एलिवेटर किसको बोलते हैं? लिफ्ट। ठीक है, लिफ्ट से आप ऊपर जाते हो, नो डाउट नीचे भी आते हो। तो ये एलिवेट करना मतलब किसी को, किसी चीज को इंक्रीज करना। ठीक है, बढ़ाना। बट ये एलिवेट है और ये क्या है? एलिविएट। एलिविएट का मतलब है किसी के दुख दर्द को कम करना, किसी चीज की तीव्रता को कम करना, डिक्रीज करना। ठीक है, एलिविएट करना। इसका एक और वर्ड आता है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब भी है दुख दर्द को कम करना, शांत करना। हाँ, एक और आंसर आया है, जैसे उन्होंने बोला एस्केलेट। एस्केलेटर पे आप चढ़ते हो ना, स्वचालित सीढ़ियां मेट्रो वगैरह में देखा होगा आपने। ठीक है, एस्केलेट करना भी किसी चीज को इंक्रीज करना, और एलिवेट करना भी किसी चीज को इंक्रीज करना, बट एलिविएट मतलब कम करना। ये तो सब शांति के सेंस में। और एक वर्ड है, एक वर्ड है हमारा ट्रैंक्विलाइज। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ट्रैंक्विलाइज आपने सुना होगा। ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर जनरली एनिमल्स या कोई व्यक्ति हिंसक हो जाता है तो उसे इंजेक्शन में ट्रैंक्विलाइजर डाल के दिया जाता है। ट्रैंक्विलाइजर्स उस व्यक्ति को दिया जाता है ना जो वायलेंट हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, उसे शांत करने के लिए ट्रैंक्विलाइज किया जाए, ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है। तो ट्रैंक्विलाइज वर्ब है, इसीलिए मैंने वर्ब फॉर्म में लिखा। ये तो ट्रैंक्विलाइज हो गया। और एक वर्ड है अपीज। अपीज वर्ड को कैसे याद रख लो? अपीज को याद कर लो, पीस। पीस मतलब शांति, किसी को शांत करना। इसका एक और वर्ड है मॉलिफाई। मॉलिफाई करना भी शांत करना। ये हो गया। और इसका एक वर्ड है मॉलिफाई, शांति। एक वर्ड है एले। ये याद रखना, ये एले है। और एक वर्ड होता है अलाई। दोनों वर्ड में डिफरेंस है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे नहीं है। एले करना मतलब भी शांत करना। एले वर्ड को याद रखो अल्लाह से, अब अल्लाह ने उसे शांत कर दिया, एले। और ये अलाई का मतलब होता है ना सपोर्टर। जैसे आपने सुना होगा द बीजेपी एंड इट्स अलाइज। अलाइज मतलब सहयोगी, दोनों में डिफरेंस। एले करना, शांत करना, ट्रैंक्विलाइज, ये सब वर्ड्स याद रखना आपको।
पैसिफाई, शांत करना, प्रशांत महासागर से इसको याद कर लो। प्लकेट करना भी किसी को शांत करना, और काम डाउन तो पता है, प्लासिड मतलब भी शांत करना। सूद करना, शांत। एलिविएट इज किसी के दुख दर्द को कम करना। मिटिगेट मतलब भी कम करना। मॉलिफाई इज ऑल्सो कम करना। अपीज कम करना। ट्रैंक्विलाइज कम। एले सबका मतलब है कम करना। ओके, अब इसका एंटोनिम्स करते हैं। इसका आप अबेट भी डाल सकते हो। अबेट का मतलब भी है कम करना। इसको ऐसे कर दो, आ। इसको कर दो आ, और इसको कर दो बेटे। फादर ने अपने बेटे से बोला, आ बेटे बिजनेस में मेरी हेल्प करो ताकि मेरा भार कम हो जाए, मेरा बर्डन कम हो जाए। तो इसका मतलब भी होता है कम करना। क्वेश्चन आ रहा है, सबड्यू। सबड्यू प्रवीण, सबड्यू इज अ डिफरेंट वर्ड। सबड्यू का मतलब है किसी को दबाना। ठीक है, चलो आई थिंक अब इसका सिनोनिम्स तो हो गया। अब चलते हैं एंटोनिम्स पे। यस, विकास ने हर वर्ड के यूसेज में भी डिफरेंस है। ऐसा बहुत सारा वर्ड्स नहीं है, बट जहां जहां पे है ना वो मैं आपको बताते जा रही हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था ना अभी, रिनाउंस और डिनाउंस। ठीक है, दोनों का मतलब है त्यागना। बट कोई चीज निंदनीय है उसे त्याग रहे हैं, डिनाउंस। बट रिनाउंस तो जरूरी नहीं है निंदनीय। ठीक है, ये किसी को भी आप त्याग सकते हैं। चलो नाउ लेट अस स्टार्ट। ये तो किसी को शांत करना हुआ। शांत करने का उल्टा क्या हो गया? यस, किसी को शांत करने का एंटोनिम क्या है? किसी को गुस्सा दिलाना। गुस्सा दिलाने का क्या होगा? किसी को प्रोवोक करना। ठीक है, किसी को प्रोवोक करना। और क्या हो सकता है? भड़काना, इंस्टिगेट करना, ये भी किसी को भड़काना। किसी को इंसाइट करना। इंसाइट का मतलब भी है किसी को भड़काना। किसी को अराउज करना, भड़काना। स्टीयर, स्टीयर का दो मतलब होता है। पुट सम शुगर इन अ ग्लास ऑफ वाटर एंड स्टीयर इट। एक स्टीयर का मतलब ना घोलना भी होता है, बट यहाँ स्टीयर भड़काने के सेंस में है। किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को एजिटेट करना। ठीक है, किसी को गुस्सा दिलाने के लिए हम क्या बोलते हैं? एक्सेस्परेट करना। जिसे हम बोलते हैं किसी को फोमेंट करना। फोमेंट भी भड़काना, गुस्सा दिलाना। जिसे हम बोलते हैं किसी को फरवेंट, सॉरी, फरमेंट करना। प्रोवोक करना, फर्मेंट करना, एग्जास्परेट करना। एर, अर्क का मतलब भी होता है गुस्सा दिलाना। सिचुएशन खराब है और भी ज्यादा खराब करना। प्रोवोक करना, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। इंस्टिगेट, फोमेंट करना। और एक वर्ड है एम्ब्रॉयल। ठीक है, ब्रॉयल वर्ड याद कर लो। बॉयल से, बॉयल हो रहा है, गुस्से में कॉल रहा है, गुस्से में बॉयल हो रहा है। ये सारे वर्ड्स। और एक चीज और याद रखना, अभी मैंने एक वर्ड लिखा, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फर्मेंट और एक वर्ड है फरवेंट। दोनों में डिफरेंस है, बस डिफरेंस क्या क्या है? वी और एम का है। परसुएड नहीं हो गए, परसुएड तो अलग है। परसुएड का मतलब होता है किसी को कन्विंस करना, वो अलग वर्ड। चलो आ जाओ, फर्मेंट। फर्मेंट का मतलब अभी मैंने लिखा, किसी को भड़काना, किसी को उकसाना, प्रवोक करना। एंड एनी वन ऑफ यू, अब मुझे बताइए, ये फर्मेंट तो गुस्सा दिलाना एक नेगेटिव वर्ड है, नकारात्मक वर्ड है। ठीक है, बट व्हाट इज फरवेंट? वी लगा है फरवेंट। एम्बेरस का मतलब होता है शर्मिंदगी। फरवेंट, एनी आइडिया? एम्ब्रॉयड नहीं है वो, आशीष, दिस एम्ब्रॉयल है। BROIL है, एल है ये। फरवेंट, फरवेंट लोग कौन होते हैं? एंथुजियाज्म। ठीक है, एंथुजियास्टिक। जो लोग उत्साहित होते हैं, पूरे उत्साह से भरे हुए लोग को क्या बोलते हैं? फरवेंट लोग। ठीक है, दिस इज फरवेंट, दिस इज अ पॉजिटिव वर्ड एंड दिस इज नेगेटिव। ओके, तो आज वर्ड पावर मैं इतना रख रही हूँ। नाउ लेट अस स्विच ओवर टू सब्जेक्ट वर्ब।
आज हमने 2 वर्ड्स किए। लेट अस, पैशनेट अलग वर्ड है। हाँ, पैशनेट हो सकता है, एंथुजियाज्म, जुनून किसी चीज के। और जो वर्ड्स आई थिंक आपके अभी ठीक है, हमने 5-7 वर्ड्स किए होंगे, बट आप खुद फील करोगे वो 5-7 पूरी तरह से 30-40 के बराबर हो गया। ठीक है, जैसे मैं ए का वर्ड्स खत्म कर लेती हूँ ना, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में वी विल हैव अ टेस्ट। ठीक है, मैं जो जो भी टेस्ट आपका लूंगी ना, वो सारे ए वर्ड्स वाला है। ठीक है, नाउ लेट अस कंटिन्यू विद ग्रामर। लास्ट क्लास मैंने आपको ईच और एवरी वगैरह करवाया था। ठीक है, ईच और एवरी सब सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर लेगा और प्रोनाउन भी सिंगुलर लेगा। चलो, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो भी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, थर्ड फोर्थ। अभी मैंने ईच करवाया था ना आपसे, ईच एवरी वगैरह करवाया था। लास्ट क्लास में मैंने करवाया था ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन, एनी, ये सब करवाया था। और बोला था मैंने कि ईच के बाद क्या आएगा, ईच के बाद हमारा नाउन सिंगुलर होगा। ईच बॉय होगा या ईच बॉयज, ईच बॉय। इज होगा या आर, इज। ईच सिंगुलर होता है, इसलिए नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। अब मैं क्या करूंगी ना, मैं सबके बीच में अब ऑफ डालूंगी। अगर मैंने इसके बीच में ऑफ डाल दिया, अब बताओ ईच ऑफ द बॉय होगा या बॉयज। जब भी बीच में ऑफ आ गया ना, तो उसके बाद का वर्ड क्या हो जाता है, प्लूरल। अगर अकेला ईच है तो सिंगुलर होगा, ईच ऑफ आ गया तो क्या हो गया, प्लूरल। बट वर्ब में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। वर्ब दोनों जगह, यहां भी इज है और यहां भी इज है। जो भी डिफरेंस था वो नाउन में था। अकेला ईच था तो वो सिंगुलर था, अगर ऑफ आ गया तो वो प्लूरल हो। ओके, नाउ ये रूल पे मूव करते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप लिखो द सब्जेक्ट्स। कौन कौन सा सब्जेक्ट को यूज करूंगी मैं। अब देखना है कि अपने साथ नाउन क्या लेगा, अपने साथ वर्ब क्या लेगा। एक तो ये टेबल हो गया, इसमें मैं पहले लिखूंगी। पहले तो मैंने ईच लिखा था, अब क्या लिखना है, ईच के बाद ऑफ, वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, एंड नन ऑफ। ठीक है, और क्या बताया मैंने कि अगर सब में ऑफ लग गया है, ठीक है, सबके साथ ऑफ लग गया है, तो ईच ऑफ के साथ जो नाउन आएगा वो क्या होगा, नाउन विल बिकम प्लूरल। हर जगह का ईच ऑफ द बॉय नहीं बोलोगे, ईच ऑफ द बॉयज। हर जगह का नाउन क्या है, प्लूरल। ठीक है, नन ऑफ द बॉय नहीं होगा, नन ऑफ द बॉयज, एनी ऑफ द बॉयज, सब जगह का नाउन इज प्लूरल। एंड व्हाट अबाउट द वर्ब, वर्ब क्या होगा, टेल मी। वर्ब, वर्ब इज सिंगुलर। ठीक है, हर जगह का नाउन प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर। सेंटेंस लिखा मैंने। अभी बता रही हूँ। सागर हैज आस्क्ड, रेज्ड अ क्वेश्चन, व्हाई सो मैम। पहले आप लिखो फिर मैं बताती। ठीक है, व्हाई, अभी मैं बता रही।
इसको पहले आप फटाफट देख लो, उसके बाद नाउ लेट्स स्टार्ट। अच्छा, राइट साइड इज नॉट विजिबल। ओके, नो नीड टू वरी, अब मैं नहीं लिखूंगी उस साइड। नाउ लेट अस स्टार्ट। ठीक है, थोड़ा सा मैं डिक्टेट कर रही हूँ। राइट का जो भी पार्ट नहीं दिख रहा है ना, आई विल डिक्टेट इट। ओके, अभी हमने क्या लिखा था? सबके बीच में मैंने ऑफ डाला है। पहले पहले वाला रूल में मैंने ईच वगैरह करवाया था, अब सबके बीच में ऑफ आ गया। ऑफ आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ऑफ आने से सिर्फ हमारा नाउन क्या हो गया? प्लूरल बन गया, बट हमारे वर्ब पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वर्ब सिंगुलर ही रहेगा। अब सेंटेंस देख लो, वन ऑफ द स्टूडेंट होगा या वन ऑफ द स्टूडेंट्स? अगर अकेला वन रहता ना, अकेला वन रहता तो क्या लगाते आप? टेल मी, वन स्टूडेंट या स्टूडेंट्स? अकेला वन रहता तो आप स्टूडेंट यूज करते, सिंगुलर। और इज या आर? इज। नाउ कम वन ऑफ द स्टूडेंट्स, और वन स्टूडेंट और वन ऑफ द स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस है? वन स्टूडेंट का मतलब है एक लड़का, और वन ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब, वन ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब बहुतों में से एक। ठीक है तो बहुत सारे, बट बात तो कर रही हूं मैं उसमें से एक की। ठीक है, तो अगर वन ऑफ आ, अकेला वन है तो सिंगुलर आएगा। अगर बीच में ऑफ आ गया, देखो बीच में ऑफ आ गया तो नाउन क्या बन जाएगा? प्लूरल, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। नाउन तो हमारा प्लूरल होगा। ठीक है, बट वर्ब पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वर्ब हमारा सिंगुलर ही रहेगा। जल्दी से बताओ, विश और विशेष में सिंगुलर कौन है? जब वर्ब में एस लगता है सिंगुलर हो जाता है। वन ऑफ द विशेष स्टूडेंट्स विशेस टू डू द। अब दोनों सेंटेंस को देखो, नीदर, अकेला नीदर है तो क्या लगाओगे? पेन। बट नीदर के साथ अगर ऑफ लग गया, नीदर के साथ ऑफ लग गया तो नाउन क्या हो जाएगा? नाउन इज प्लूरल। क्या हो जाएगा? नाउन इज पेन्स। ठीक है, अकेला नीदर था, पेन, नीदर ऑफ लग गया, पेन्स, नाउन प्लूरल हो गया। बट वर्ब में कोई डिफरेंस नहीं है, वर्ब सेम रहेगा दोनों जगह इज, यहां भी इज। अगेन नेक्स्ट वाला सेंटेंस आ जाओ, ईच। अकेला ईच है तो क्या लगाओगे? अकेला ईच है तो स्टूडेंट। अगर ईच के बाद ऑफ आ गया तो नाउन क्या बन जाएगा? प्लूरल। नाउन हमारा प्लूरल हो जाएगा, अकेला ईच है तो नाउन सिंगुलर। बट वर्ब और प्रोनाउन पे कोई असर नहीं है, हमारा वर्ब सिंगुलर ही रहेगा, एग्रीज रहेगा। और यहां भी हमारा वर्ब सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर रहेगा और प्रोनाउन भी सिंगुलर रहेगा। ठीक है, प्रोनाउन सिंगुलर रहेगा, देर नहीं हो, या तो हेज होगा या तो हर होगा, दोनों सिंगुलर है। बट स्टूडेंट में मेल फीमेल दोनों आते हैं, किसको मान के चलते हैं? मेल, हिज।
और यहां भी ईच ऑफ भी आ गया, सिर्फ परिवर्तन नाउन में हुआ, वर्ब भी सिंगुलर, प्रोनाउन भी सिंगुलर, ये भी हम्म देखो देखो यहाँ पे देखो, वन वन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है, और वन ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब, वन ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब क्या है? ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब क्या है? बहुतों में से एक। यहां भी देखो, स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, बट बात तो एक ही की हो रही है ना, काम करने के लिए तो एक ही रेडी है, इसलिए वर्ब सिंगुलर। ठीक है, दिस इज सिंगुलर। ठीक है, आई थिंक दिस रूल क्लियर हो गया। कुछ भी डाउट है आप फटाफट पूछ सकते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, अभी नया रूल नहीं है, इसी का रूल है, इसी का कंटिन्यूएशन। अब एक आप और टेबल बनाओ। अभी तो मैंने ईच ऑफ, इधर ऑफ लिखवाया है, ठीक है, इधर ऑफ, ईच ऑफ लिखा, अब आप लिखो मोस्ट ऑफ, सम ऑफ और ऑल ऑफ। अब जल्दी से मुझे बताओ कि इसके पहले जो मैंने आपको लास्ट क्लास भी मैंने आपको बताया था कि इसके पहले जो मैंने आपको ईच लिखवाया था, एवरी लिखवाया था, नीदर लिखवाया था, इधर लिखवाया था, ये सारे एनी, ये सब काउंटेबल के लिए यूज होता है या अनकाउंटेबल के लिए? यस, ऑल दीज आर यूज फॉर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ईच मतलब प्रत्येक, हर एक, इधर दो में से एक, इधर नीदर, दोनों में से एक, कोई भी नहीं, ये किसके लिए यूज होता है? दे आर ऑलवेज यूज विथ काउंटेबल। ठीक है, ये हमेशा काउंटेबल के लिए यूज होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, ये किसके लिए यूज होता है? ये मोस्ट, सम, ऑल, ये काउंटेबल के लिए यूज होता है या अनकाउंटेबल? हम्म ये जो मोस्ट, सम और ऑल है ना, ये सब तो काउंटेबल के लिए यूज हो रहा था, बट ये काउंटेबल के लिए यूज भी होता है और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होता है। अगर मैंने लिखा मोस्ट ऑफ द वाटर, मोस्ट ऑफ द वाटर लिख दिया, और फिर लिख दिया मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ये देखो आप, वाटर क्या है? वाटर इज अनकाउंटेबल, जिसे हम गिन नहीं सकते। स्टूडेंट्स क्या है? काउंटेबल है। तो जो हमारा मोस्ट है, वो अनकाउंटेबल के साथ भी हो सकता है और काउंटेबल, दोनों के साथ। उसी तरह ऑल, मैं ऑल द वाटर भी बोल सकती हूँ और ऑल द स्टूडेंट्स भी बोल सकती हूँ। तो ये जो हमारा ऑल है, ये भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ यूज हो सकता है। अब आ जाओ सम, मैं सम ऑफ द वाटर भी बोल सकती हूँ और सम ऑफ द स्टूडेंट्स भी बोल सकती हूँ। तो ये जो हमारा मोस्ट, ऑल, सम, ये किसके लिए यूज होता है? ये काउंटेबल के लिए भी यूज होता है और अनकाउंटेबल के लिए भी यूज होता है। ठीक है, और एक दो चीज और याद रखोगे, आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने सबके बाद ऑफ लगाया, ये एक छोटा सा चीज बताना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे एग्जाम्स में आएगा। ये सबके बाद मैंने ऑफ लिखा, बट ऑल के बाद ऑफ क्यों नहीं लिखा है? एनी आइडिया कि ऑल के बाद मैंने ऑफ क्यों नहीं डाला है? ठीक है, और बगल में नाउन डाला है, और देखना है वर्ब क्या लेता है। ऑल के बाद ऑफ, मोस्ट के बाद ऑफ डाला, सम के बाद ऑफ डाला, बट ऑल के बाद ऑफ क्यों नहीं डाला? हम्म कुछ तो आंसर करिए। ऑल ऑफ यू लुक वेरी साइलेंट। इट सीम्स कि आफ्टर सेलिब्रेशन सब सुस्त हो गए। सुस्त के कुछ वर्ड्स बता दो, बिकॉज वी हैव टेकन व्हाट वी हैव टेकन टोटल, व्हाट इज दिस टोटल? सब आलसी हो गए। आलसी के कुछ सिनोनिम्स बता दो, आलसी के क्या क्या सिनोनिम्स है? ऑफ सिलेक्शन के लिए आता है, सब में से सभी इंक्लूड है, ऐसा नहीं है। मैं बोल भी, ऑफ क्यों नहीं डाला, ये रीजन नहीं है। स्लगिश, हाँ डाल दिया, स्लगिश, लेथार्जिक, वेरी गुड, लेजी, टायर्ड, देख देख के आई थिंक बोल रहे हैं, या अपने मन से बोल रहे हैं, लिस्टलेस, वेरी गुड। चलो, मैंने ऑफ इसलिए नहीं डाला ना, ये कारण नहीं है। ऑल के साथ ध्यान से समझोगे, ऑल के साथ ऑफ तभी आता है ना जब ऑल के बाद कोई प्रोनाउन आए। ठीक है, लेकिन ऑल के बाद अगर
कोई नाउन आता है, ऑल के साथ कोई नाउन लगा है, तो वहां ऑफ वर्ड नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा, ऐसा बोलोगे ऑल ऑफ द बॉयज, जल्दी से बताओ, ऑल ऑफ द बॉयज बोलते हो या ऑल द बॉयज? कौन सा सही है? पहला सही है या दूसरा सही है? ऑल ऑफ द बॉयज बोलोगे या ऑल द बॉयज? हाँ, ऑल ऑफ द बॉय, ये बॉयज क्या है? नाउन। ठीक है, दोनों जगह बॉयज नाउन है। और मैंने क्या बोला है कि अगर ऑल वर्ड के बाद कोई नाउन आ रहा है, ठीक है, तो उसके साथ ऑफ का यूज नहीं होगा। क्या होना चाहिए? ऑल द बॉयज। बट अगर मैं ऑल ऑफ के बाद एक प्रोनाउन डाल दूं, ऐसा लिख दिया मैंने ऑल ऑफ देम, तो ये तो सही हो गया ना। ये देम किसके जगह डाला है? बॉय के लिए। बॉय नाउन है, उसकी जगह मैंने प्रोनाउन डाल दिया। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है कि ऑल के साथ ऑफ वर्ड का यूज तभी होता है जब उसके बाद कोई प्रोनाउन, ऑल ऑफ देम। बट अगर ऑल के बाद कोई नाउन है, तो उसके साथ ऑफ वर्ड का यूज नहीं होता है। बट ये मोस्ट ऑफ सम ऑफ के साथ ना, ये इसमें दोनों ऑफ लग सकता है। नाउन भी हो फिर भी ऑफ लगाओ, प्रोनाउन हो फिर भी ऑफ लगाओ। जैसे मैंने लिखा मोस्ट ऑफ द बॉयज, और फिर मैंने लिख दिया मोस्ट ऑफ देम। देखो मैंने बॉयज बॉयज की जगह क्या लगा दिया? देम लगा दिया। बॉयज क्या है? हम्म, बॉयज क्या है? नाउन है। और देम क्या है? प्रोनाउन। तो मोस्ट ऑफ सम ऑफ के साथ नाउन रहे फिर भी ऑफ लगा सकते हो, ठीक है, और प्रोनाउन रहे फिर भी ऑल लगा सकते हो, ठीक है। बट ऑल के साथ ऑफ तभी लगेगा जब उसके बाद कोई प्रोनाउन, इसलिए मैंने ऑफ नहीं लगाया। और किसी स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन भेजा है, ऑल द टॉल बॉयज और ऑल ऑफ द टॉल बॉयज। चलो बताओ मुझे, ऑल ऑफ द टॉल बॉयज, ठीक है, एंड देन यू हैव ऑल द टॉल बॉयज। टेल मी विच वन इज करेक्ट? हम्म, इसमें इसमें यस, एक क्वेश्चन है इसमें। ऑफ नहीं इसलिए नहीं लगा रहे ना, ऑफ तब लगा, ऑफ कब लगाते हैं? जब हम बहुतों में से कोई एक चुन रहे हैं। बट ऑल में तो हम बहुतों में से एक नहीं चुन रहे, हम तो बात कर रहे हैं दोनों की। हाँ, कौन सा सही है? ऑल ऑफ द टॉल बॉयज या ऑल द टॉल बॉयज? ये बॉयज क्या है? नाउन। और यहां भी नाउन। और मैंने क्या बोला था कि ऑल के बाद अगर नाउन आ रहा है तो उसके साथ ऑफ नहीं लगेगा। आंसर इज ऑल द बॉयज, ये सही। इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑफ नहीं डाला, ठीक है। चलो आ जाओ, मोस्ट ऑफ के बाद जो हमारा नाउन आएगा, मैंने क्या बोला कि ये मोस्ट ऑफ किसके लिए, किसके साथ आता है? काउंटेबल के साथ भी आ सकता है या अनकाउंटेबल। ये तीनों काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ सकता है। तो मोस्ट ऑफ के बाद जो हमारा नाउन होगा वो क्या होगा? मोस्ट ऑफ के बाद हमारा जो नाउन है ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल है। जो मैंने आपको पहला वाला टेबल बनवाया था, पहला वाला टेबल क्या बनवाया था? जैसे ईच ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, एनी ऑफ, इसके साथ मैंने नाउन क्या बताया था? प्लूरल। और वर्ब क्या बताया था? सिंगुलर। बट मोस्ट ऑफ सम ऑफ के साथ हमारा नाउन सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। सिंगुलर प्लूरल इसलिए आता है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ काउंटेबल के साथ भी यूज हो सकता है, अनकाउंटेबल के साथ। सम ऑफ के साथ भी हमारा नाउन सिंगुलर प्लूरल आ सकता है। ऑल ऑफ के साथ भी, ऑल के साथ कभी ऑफ आता भी नहीं है। ऑल के साथ तो हमारा हमेशा प्रोनाउन ही आएगा, नाउन कभी नहीं आएगा। एक हमेशा प्रोनाउन रहे, ठीक है। और वो प्रोनाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल, दोनों हो सकता है, ठीक है। यहां मैंने नाउन की बात की है, यहाँ प्रोनाउन की बात। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ के साथ नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों आएगा। और वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर और प्लूरल। अगर हमारा नाउन सिंगुलर प्लूरल आ रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होगा। कैसे डिसाइड करोगे? अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। देन आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि कैसे डिसाइड करेंगे कि कब सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और कब प्लूरल लगाएंगे। याद रखना है कि अगर इन सब के बाद, ठीक है, यहां पे आप नोट डाल के लिख सकते हो, इफ देर इज काउंटेबल नाउन, ठीक है, मोस्ट ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन आ गया तो वर्ब प्लूरल,
मोस्ट ऑफ सम ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो वर्ब सिंगुलर हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ सम ऑफ के साथ हमारा नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकता है, उसीलिए वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा। कैसे डिसाइड करोगे कि वर्ब सिंगुलर कहाँ होगा और कहाँ प्लूरल होगा? तो याद रखना कि जहां पे काउंटेबल नाउन आ गया वहां पे हमारा वर्ब प्लूरल हो जाएगा, और जहां पे अनकाउंटेबल नाउन आ गया वहां पे वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। अभी मैं इसका एग्जांपल्स दे रही हूं, पहले आप इसको कॉपी करो। फर्स्ट क्लास भी मैंने आपको बताया था कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को कैसे डिसाइड करते हैं? जिस नाउन का प्लूरल बनता है दैट इज काउंटेबल, और जिस नाउन का प्लूरल नहीं बनता है दैट इज अनकाउंटेबल। ठीक है, दोनों लिख सकते हो। जैसे ऑल के बाद हमारा नाउन भी आ सकता है, और ऑल के बाद हमारा प्रोनाउन भी आ सकता है, लेकिन जब प्रोनाउन आएगा तो ऑफ लगा हुआ होगा, जब नाउन आएगा तो ऑफ नहीं लगा होगा। तो ये दोनों हो सकता है ना, सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। ठीक है, ऑल के बाद जो हमारा नाउन आएगा वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, और जो प्रोनाउन आएगा वो भी मैं बता रही हूँ, अभी मैं बता रही हूँ, आप लिखते जाओ पहले, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। यस, कुछ वर्ड को प्लूरल बनाने पे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। यस, देयर आर मेनी वर्ड जो हम नाउन में डिस्कस करेंगे। जैसे आपने बोला वुड, वुड का वुड में वुड्स लगा, वुड का मतलब लकड़ी, वुड्स का मतलब फॉरेस्ट, ये हम नाउन का पार्ट है, नाउन में पढ़ेंगे। वाटर, वाटर्स, यस। वाटर का मतलब है पानी, वाटर्स इज जलाशय, ओशन, सीज, रिवर्स। अभी उसी के एग्जाम्पल्स लिखो।
अब मैंने कंपेयर करने के लिए दो दो सेंटेंस लिखा हुआ है। चलो ना, लेट अस स्टार्ट। व्हाट डिड आई से? अभी मैंने क्या बोला कि मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल कभी ऑफ आता है, नाउन है तो ऑफ नहीं आएगा, प्रोनाउन है तो ऑफ आएगा। सबके साथ नाउन क्या होता है? नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। उसी तरह हमारा जो वर्ब है, अगर नाउन सिंगुलर प्लूरल होगा तो वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होगा। ठीक है, वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होगा। कैसे डिसाइड करोगे कहाँ वर्ब सिंगुलर होगा कहाँ प्लूरल होगा? अगर इन सब के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आ गया जिसे आप गिन नहीं सकते हो, अनकाउंटेबल आ गया तो सिंगुलर, अगर काउंटेबल आ गया तो प्लूरल हो जाएगा। चलो आ जाओ, मोस्ट ऑफ द मनी, यहाँ मोस्ट ऑफ के बाद क्या आया? मनी आया। और यहाँ मोस्ट ऑफ के बाद क्या आया? बुक्स आया। नाउ टेल मी, मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? आप तो यही सोचोगे ना कि हर दिन तो हम पैसे गिनते हैं, मनी काउंटेबल है। मनी काउंटेबल नहीं है। मनी के अंदर जो रुपी है, एक रुपी है तो रुपीस, एक से ज्यादा है तो रुपीस, एक कॉइन है तो कॉइन्स, एक से ज्यादा है तो कॉइन्स। तो ये जो रुपीज एंड कॉइन्स है ये क्या है? काउंटेबल। जो हमारे करेंसी होते हैं, ठीक है, करेंसी जो होते हैं रुपीज, डॉलर्स, पाउंड्स, ये सब काउंटेबल है, बट मनी, मुद्रा, मुद्रा इज अनकाउंटेबल। तो हमारा मनी क्या है? अनकाउंटेबल। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दिस बुक्स? बुक्स का तो प्लूरल बन रहा है, और जिसका प्लूरल बनता है वो काउंटेबल है। और अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर मोस्ट ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर काउंटेबल नाउन आ गया तो वर्ब प्लूरल होगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मोस्ट, सम ऑफ द फूड। नाउ टेल मी, फूड काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? फूड इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल? इसको लेके कंट्रोवर्सी है। ठीक है, फूड को लेके बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि पहले तो मुझे बताओ कि फूड का प्लूरल फूड्स होता है? फूड का प्लूरल फूड्स होता है? अब जैसे मैंने एक बार क्लास में बोल दिया था कि फूड का प्लूरल फूड्स नहीं होता है। नेक्स्ट डे स्टूडेंट एक आए और व्हाट्सएप पे एक पिक क्लिक करके लाए थे। बोला बोला कि मैम आपने तो बोला है कि फूड अनकाउंटेबल होता है और फूड्स कोई वर्ड नहीं होता है, बट कल मैं चाइनीज खाने गया था और चाइनीज काउंटर पे लिखा हुआ था चाइनीज फूड्स। चाइनीज फूड्स मतलब तरह तरह के चाइना वाले फूड्स है। और एक दो चीज याद रखना है ना कि आपको चाइनीज काउंटर से इंग्लिश नहीं सीखना है। ठीक है, वो फूड काउंटर वगैरह पे ना वो कुछ भी लिख देते हैं, वो ध्यान नहीं देते, उन्हें सीजीएल नहीं देना है ना, आपको देना है, और यहाँ तो मार्क्स लेना है हमें, तो रॉन्ग नहीं लिखोगे आप। ठीक है, फूड्स कोई वर्ड नहीं होता, उन्होंने चाइनीज लिख दिया, और एंड व्हाट द हेल, आपको अब इंग्लिश, चाइना के काउंटर से इंग्लिश नहीं सीखना है। ठीक है, तो फूड्स कोई वर्ड होता ही नहीं, फूड वर्ड होता है। और फूड क्या है? फूड इज अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल है तो इज है। बट पेंस क्या है? काउंटेबल है, इसलिए आर। ओके। व्हाट अबाउट दिस स्टॉक? स्टॉक किसे बोलते हैं? अच्छा, अच्छा, किसी ने स्टेबल लिख दिया है, बट वो मैम काउंटेबल सिंगुलर भी तो होता है। यस, कुछ काउंटेबल नाउन्स है जो सिंगुलर होता है, वो हम अलग से करें, सीनरी, लगेज, बैगेज, वो सब अलग से। ठीक है, अब आ जाओ, व्हाट इज दिस? एक स्टूडेंट ने स्टेबल लिखा है, बट स्टेबल वर्ड नहीं है, ये स्टेल है। ठीक है, स्टेल का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेल? स्टेल का मतलब है बासी। ठीक है, बासी खाना को स्टेल बोलते हैं। नाउ कम टू सम ऑफ द पेंस। पेंस तो प्लूरल, इसलिए इसके साथ आर लग। एंड व्हाट अबाउट दिस स्टॉक? स्टॉक तो सब जानते हैं, स्टॉक मीन्स शेयर्स। नो, स्टॉक इज नॉट शेयर्स। व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक हो ना सारा सामान मिलके, जैसे सामानों, सारा सामानों के समूह को, सारा सामान मिलके एक स्टॉक बनाता है। ठीक है, तो स्टॉक अनकाउंटेबल नाउन। स्टॉक के अंदर जो सामान है ना उसे आप गिन सकते हो, बट सारा स्टॉक, सारा सामान ने मिलके एक स्टॉक बनाया, उसे नहीं गिन सकते। स्टॉक इज अनकाउंटेबल। और टेबल्स तो काउंटेबल है, तो स्टॉक अनकाउंटेबल है, हैज लगाओ। टेबल्स काउंटेबल है, इसके साथ हैव लगा। गोदाम? गोदाम, गोदाम तो अलग वर्ड है।
ठीक है, गोदाम तो वो जगह है जहां पे आप स्टॉक्स रखते हो। ठीक है, गोदाम इज अ प्लेस। स्टॉक अलग है, सारा सामान मिलके स्टॉक बना रहे हैं। ऑल द स्टॉक हैज बीन डैमेज्ड। ओके, इतना दूर क्लियर है? शुड बी मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं? ठीक है। अब वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रूल्स पे चलते हैं, जिसे कई बार आप देखोगे ना, ये जो रूल इसके बाद हम कर रहे हैं, वहां से करीब 25% क्वेश्चन जब भी सब्जेक्ट वर्ब से एरर आएगा ना, इससे आएगा। नाउ लेट अस मूव अहेड। इसको कर दूं, रब कर दे रही हूँ। ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेरीज है जो कि नाउन का पार्ट है। मैं नाउन में सब क्लियर कर दूंगी, ठीक है। नो नीड टू वरी। जैसे वाटर, वाटर्स, वुड, वुड्स, ये सब नाउन का पार्ट। ध्यान रखना है। अभी मैंने क्या किया था, थोड़ा सा रिवाइज। आई वॉन्ट यू पीपल ना कि बार बार चीजों को याद नहीं रखना है। एक ही बार क्लास में ना चीजों को अपने एकदम दिमाग में डाल लो, ताकि बार बार घर पे एक ही चीज को रिवाइज नहीं करना है, घर पे सिर्फ प्रैक्टिस वर्क करना है। अभी मैंने लिखा था ईच ऑफ, थोड़ा सा सारा रिकैप कर लेते हैं। ईच ऑफ किया, फिर मैंने वन ऑफ किया, फिर नीदर ऑफ किया, इधर ऑफ किया, एनी ऑफ किया, और नन ऑफ किया। अब जल्दी से बताओ, इसका नाउन क्या डाला था मैंने? सबका नाउन क्या डाला था? प्लूरल। और सबका वर्ब क्या डाला था? सबका वर्ब क्या डाला था? सबका नाउन प्लूरल था और वर्ब सिंगुलर। फिर मैंने एक दूसरा टेबल बनाया, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, ऑल एंड ऑल। उसका नाउन क्या रखा? उसका नाउन था सिंगुलर और प्लूरल दोनों। नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी। नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी। और वर्ब क्या होगा? वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा। सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। अगर अनकाउंटेबल नाउन है सिंगुलर, और काउंटेबल नाउन है प्लूरल। ठीक है, यहां तक हमने किया। अब इसी के कंटिन्यूएशन में एक और रूल है। ठीक है, इसको करके फिर मैं एंड करती हूँ क्लास को। स्टूडेंट ने पूछा है कि वन ऑफ द ही बॉयज आएगा। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि हाँ, गौरंग ने क्वेश्चन पूछा है कि मैम वन ऑफ मोस्ट ऑफ के साथ हमेशा कंपलसरी है कि द ही आर्टिकल आएगा? ये देख लो पहले। आप कभी भी ये बोलोगे वन ऑफ एन बॉयज या वन ऑफ अ बॉयज? एक तो ध्यान रखना है ना कि ऑफ के बाद हमारा जो नाउन आएगा वो क्या रहेगा? ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। ठीक है, अभी मैंने बताया वन ऑफ के बाद सबके बाद प्लूरल आएगा। तो एन कभी भी प्लूरल के साथ नहीं होता है ना, अ भी प्लूरल के साथ नहीं होता है। बट द जो है वो प्लूरल के साथ यूज हो सकता है। द जो है हमारा वो सिंगुलर के साथ भी यूज हो सकता है और प्लूरल के साथ, इसलिए हमेशा द आए। आई थिंक गौरंग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वन ऑफ मोस्ट ऑफ के साथ जब भी जो आर्टिकल आएगा ना, हमेशा द ही रहेगा, और एन नहीं रहे। क्योंकि और एन तो एक के लिए, ये तो बहुतों के लिए बात हो। एन बॉयज तो कभी नहीं बोलोगे ना, अ बॉयज भी कभी नहीं बोलो। ठीक है। अच्छा, रुद्रा का क्वेश्चन है वन ऑफ बॉयज भी नहीं होगा। वन ऑफ बॉयज नहीं होगा, जब भी होगा वन ऑफ द बॉयज। बॉयज और बॉयज और द बॉयज में क्या डिफरेंस है? बॉयज मतलब लड़के, कोई भी लड़के हो सकते हैं। बट द बॉयज मतलब किसी खास लड़के की बात हो रही है ना। तो वन ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट। ठीक है, वन ऑफ द बॉयज मतलब कुछ खास बॉयज की बात हो रही है, इन खास बॉयज में से कोई एक प्रेजेंट। द तो लगेगा। ओके, मेजोरिटी वगैरह भी है। अविनाश, अविनाश, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू यू। लास्ट टाइम किसी स्टूडेंट का कंप्लेन था कि मैम ने मेरा नाम नहीं लिया, मैं सब सही आंसर दे रहा था। तो आई थिंक जो भी इसमें से है, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, स्क्रॉल जल्दी जल्दी हो जाता है, मैं नाम नहीं ले पाती हूँ। यस अविनाश मैम, मेजोरिटी ऑफ वो हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में करेंगे। चलो एक रूल और करते हैं। एक रूल क्या, उसी का कंटिन्यूएशन। आई थिंक ये क्लियर है, इसे तो भूलोगे नहीं।
नेक्स्ट पे मूव करते हैं और नेक्स्ट चीज को थोड़ा ध्यान से समझोगे। वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। अभी कोई लिखेगा नहीं, पहले सब समझेगा। नोट, जहां जहां नोट लिखते जा रही हो ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। अभिमन्यु ने पूछा है, मैम इज इट पॉसिबल टू गेट फुल मार्क्स इन इंग्लिश इन प्री एंड मेंस? नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके। एंड अगर आपको फुल मार्क्स आ जाता है तो हैप्पीएस्ट पर्सन मैं ही रहूंगी। क्यों नहीं, पॉसिबल है। ठीक है। आपका फुल मार्क्स लाना पॉसिबल है। थोड़ा सा आपको मजबूत कर लेना है अपना इडियम्स फ्रेजेस, क्योंकि जो बच्चे क्लोजेस बना लेते हैं और पैसेज वगैरह भी बना लेते हैं ना, उनका प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं वो इडियम्स एंड फ्रेजेस में। ठीक है, तो और पता नहीं कहाँ कहाँ से पूछ देते हैं, तो वो थोड़ा सॉलिड कर लोगे तो व्हाई नॉट, फुल मार्क्स क्यों नहीं आ जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको मैथ से ज्यादा मार्क्स इंग्लिश में लाना है। अब जो मैं रूल करवा रही हूँ ना, उसको ध्यान से समझोगे। ठीक है, पहले इसको समझ लेना है, उसके बाद मैं चीजों को फिर आगे करूं। इसमें थोड़ा सा मुझे प्रोनाउन यूज करना है, इसलिए क्लियर करना जरूरी है ना, क्योंकि अगर आप इसको क्लियर नहीं करेंगे फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। 50 में 50, ओके विकास, आई आई अप्रिशिएट योर स्पिरिट। 50 में 50 वेरी गुड, बट ऐसे ही 50 में 50 नहीं आ जाएगा, पढ़ना होगा। प्रोनाउन, प्रोनाउन किसे बोलते हैं? प्रोनाउन मतलब जो नाउन के बदले सर्वनाम है। ठीक है, प्रोनाउन में आपका आता है ही, शी, दे, इट, वी, आई, ये सब प्रोनाउन है। ये तो प्रोनाउन है। और एक वर्ड होता है, ध्यान से आप इसको सुनेंगे, मैं इसको इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे इसको यूज करना है। एक वर्ड होता है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये तो सिंपली प्रोनाउंस है। और एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन। और हमारे ग्रामर में, बस अभी आप याद रखो, सिंपली एक चीज याद रखो कि हमारे ग्रामर में 5 रिलेटिव प्रोनाउंस है। कौन सा? हु, whom, which, that, और एक वर्ड लिख लो whose। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी जब मैं आपका प्रोनाउन का क्लास लूंगी। जब मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगी ना, तो इस रिलेटिव प्रोनाउन को, ये रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, हुम, विच, ये होता का क्या है, इसको कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे इसके एरर्स आते हैं, ये सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन का को अच्छे से समझाने के लिए पूरे 1.5 घंटे की क्लास चाहिए। ठीक है, पूरा 1.5 घंटा लग जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन समझाने के लिए। बट अभी हमें यहाँ नहीं समझना है, ये हम बहुत डिटेल में तब करेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे। बट अभी बस आप इतना याद रखो। अच्छा अभिषेक, मैं सीजीएल 2017 में मेंस में मैथ से ज्यादा मार्क्स इंग्लिश में आया था। और ऐसे आई अप्रिशिएट माय स्टूडेंट जिसका मैथ से ज्यादा इंग्लिश में आता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं मैथ्स के खिलाफ हूँ, बट आप लोग तो मैथ्स ही पढ़ते हो, थोड़ा इंग्लिश भी अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है। नितेश का एक क्वेश्चन है, ये तो मैंने बता दिया है। नन ऑफ दीज स्टूडेंट्स, जल्दी से बता दो। नन ऑफ दीज स्टूडेंट्स इज और आर इंटेलिजेंट, ये मैंने आपको लास्ट क्लास भी बताया था। चलो जल्दी से फटाफट आंसर बता दो इसका। नन ऑफ दीज स्टूडेंट्स इज और आर इंटेलिजेंट। क्या बताया था कि नन ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर, इज आई। ओके। और ये भी मैंने बताया था, इसको लेके कंट्रोवर्सी है। कुछ बुक्स लिख देते हैं कि नन ऑफ के साथ सिंगुलर भी आता है, नन ऑफ के साथ प्लूरल का भी उपयोग होता है, और सिंगुलर वर्ब भी आता है। ठीक है, नन ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल आता है, बट जो वर्ब है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी। लेकिन ठीक है, लेकिन हमारा सीजीएल में जब जब नन ऑफ से क्वेश्चन आए हैं, उन्होंने आंसर किसको माना है? सिंगुलर का। तो आप दो आंसर को लेके नहीं चलोगे। ठीक है, सबके साथ इज हो। ईडीएम्स कहाँ से पढ़े, मैं सब बताऊंगी, धीरे धीरे बैच आगे बढ़ने दीजिए। CDS fetches more marks. Yes, Sagar, you are right. CDS fetches more marks if you score good in English. Yes, and we have a good weightage of English in CDS exams. ओके, सीडीएस में थोड़ा सा उन्होंने सीडीएस में थोड़ा सा वर्क किस पे करना है? सेंटेंस अरेंजमेंट पे। ओके, सेंटेंस अरेंजमेंट जो होता है ना हमारा PQRS, ये बहुत आता है। करीब 40 मार्क्स का सीडीएस में आता है, 20 छोटे छोटे और 20 लेंथी वाले आते हैं। चलो।
आगे आते हैं। अभी मैंने आपको सिंपली बताया रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन कितने रिलेटिव प्रोनाउंस है? 5। हु, हुज, whom, which, that। अभी उससे रिलेटेड एरर्स करते हैं। अब जो जो मैं क्वेश्चन लिख रही हूं वो देखते जाना। तीनों सेंटेंस के बीच का डिफरेंस देखोगे आप। तो चलो मैं थोड़ा यहां से लिखती हूँ। पहले आप ये तीनों सेंटेंस पे ध्यान दो। और रुपेश एंड वरी नहीं होना है, ठीक है। इस वीक की तो आज पहली क्लास है। अभी मैं पीडीएफ सेंड कर रही हूँ टॉप रैंकर्स को। क्लोज टेस्ट का भेजा है मैंने, तो क्लोज टेस्ट इस वीक का क्लोज टेस्ट हम तैयार करेंगे, ठीक है। अब हमारा कल से या मोस्ट प्रोबेबली परसों से हर दिन एक क्लोज टेस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि हर दिन लास्ट लास्ट टाइम तो मैंने क्लोज टेस्ट आपको लिख के पढ़ाया था, बट अभी पीडीएफ में सेंड कर दूंगी और क्लास में हम क्लोज टेस्ट डिस्कस करेंगे। चलो सेंटेंस देखो, अभी मैंने क्या बताया है? अभी मैंने जिक्र किसका किया था? रिलेटिव प्रोनाउन का। एक तो प्रोनाउन होता है आई, वी, ही, शी, दे, इट। और अब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। और कितने रिलेटिव प्रोनाउन है हमारे? हु, whom, whose, which, that। अभी आप परेशान नहीं होंगे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, कैसे यूज करना है। इसको हम डिटेल में करेंगे जब प्रोनाउंस पढ़ेंगे, ठीक है। एट प्रेजेंट बस आप इतना याद रखो कि हमारे 5 रिलेटिव प्रोनाउंस है, हु, हुम, हुज, विच, दैट। पहला वाला सेंटेंस आ जाओ। पहला वाला का हिंदी करती हूँ। मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ आवर एफिशिएंट ऑफिसर्स। इसकी हिंदी क्या है? मिस्टर शर्मा हमारे बहुत सारे योग्य ऑफिसर्स में से एक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा है कि वन ऑफ के बाद कोई भी नाउन आएगा वो क्या होगा? प्लूरल। और कोई भी वर्ब आएगा क्या होगा? सिंगुलर। अभी हमने पढ़ा है वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। और एक चीज और याद रखना है, एक चीज याद रखना है कि वन ऑफ के बाद ना कोई भी वर्ड को प्लूरल नहीं कर दोगे। आप प्लूरल किसको करोगे? हाँ, कोई भी वर्ड को प्लूरल नहीं करना है, प्लूरल नाउन को करना है। तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल है। एफिशिएंट को प्लूरल नहीं करना है। एफिशिएंट क्या है? ये ऑफिसर्स क्या है? ऑफिसर्स नाउन है। कैसा ऑफिसर्स? एफिशिएंट, योग्य, ठीक है। और ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता। मैंने फर्स्ट क्लास ही बताया था, हमारा प्लूरल तीन ही चीज का होता है, या तो प्लूरल नाउन का होता है, या तो वर्ब का, या तो प्रोनाउन का। तो एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाओ। वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। क्या क्या ये सेंटेंस में कोई रिलेटिव प्रोनाउन था? नो, सेंटेंस में कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है।
अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस आ जाओ। पहला वाला सेंटेंस का ट्रांसलेशन था मिस्टर शर्मा हमारे बहुत सारे योग्य ऑफिसर्स में से एक है, और दूसरे का ट्रांसलेशन क्या है, मिस्टर शर्मा हमारे उन योग्य ऑफिसर्स में से एक है जो कि ऑलवेज अलर्ट रहते हैं। अब यहां पे एक रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, हु भी तो रिलेटिव प्रोनाउन, एक रिलेटिव प्रोनाउन आ गया हु। अब जल्दी से मुझे बताओ कि ये हु किसके लिए यूज है। चलो आंसर दो फटाफट। ये हु, ये जो हु है ना, जो ऑलवेज अलर्ट रहते हैं, हु का मतलब है जो, ये हु किसके लिए यूज है। यस, आई वांट द आंसर्स। ठीक है, इसको करके मैं खत्म करती हूँ। जब नेक्स्ट क्लास व्हेन वी मीट टुमारो ना, बहुत सारे सेंटेंसेस लाऊंगी जो प्रीवियस पेपर में आया है रिलेटिव प्रोनाउन। जल्दी से बताओ ये हु किसके लिए। यस। गौरंग, श्रीनिवास ने दिया है शर्मा के लिए, शर्मा के लिए नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट ने शर्मा दिया, बट ये शर्मा के लिए नहीं है, ये ऑफिसर्स के लिए। ठीक है, चंद्रपाल सिंह, आशुतोष, सबका आंसर ऑफिसर्स इज फॉर अलर्ट ऑफिस। यस पंकज, यू आर राइट। ये हु किसके, ये हु रिलेटिव, पहले आप इसे समझोगे। ये हु क्या है, ये हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। सबसे पहले तो ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन है इसका मतलब क्या है, ये किसी नाउन के बदले जरूर यूज हुआ है, तभी तो ये प्रोनाउन है। तो ये जो हु है ना, ये प्रोनाउन है, और ये कौन से नाउन के लिए यूज हुआ है, किसके लिए, ऑफिसर्स के लिए। ठीक है, तो याद रखना है, आप कहीं पे लिख सकते हो जो रिलेटिव प्रोनाउन, अगर आपसे कोई पूछे कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन से नाउन के लिए यूज होता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो अपने जस्ट पहले वाले नाउन के लिए यूज होता है। ठीक है, उसके पहले वाला नाउन। यहां पे आप लिख सकते हो रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर इट्स प्रीसीडेंट। प्री का मतलब क्या है, प्री का मतलब है पहले। कुछ बुक्स में प्रीसीडेंट लिख देते हैं और कुछ बुक्स में लिख देते हैं एंटीसीडेंट। ये एंटी का स्पेलिंग देखना, एंटी का स्पेलिंग अलग है। एक एंटी का स्पेलिंग ये भी होता है, ये एंटी का मतलब है ऑपोजिट, विरोधी, और ये एंटी का मतलब होता है बिफोर। तो रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है, अपने जस्ट पहले वाले नाउन के लिए। तो पहला वाला नाउन ऑफिसर है, और ऑफिसर क्या है, प्लूरल है, तो क्या लगाओगे, आर। ये जो हमने आर लगाया, ये किसके लिए लगाया है, ऑफिसर्स के लिए। और ये जो इज लगा है, ये किसके लिए लगा है, मिस्टर शर्मा। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या है कि मिस्टर शर्मा हमारे उन योग्य ऑफिसर्स में से एक है जो कि अलर्ट रहते हैं, मतलब बाकी सारे भी अलर्ट है और उसमें से मिस्टर शर्मा भी अलर्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। यहाँ क्या है, मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ, और यहाँ पे क्या है, मिस्टर शर्मा इज ओनली वन ऑफ। अब आपके दिमाग में आएगा ना कि यहाँ भी तो रिलेटिव प्रोनाउन है, और रूल क्या हु रिलेटिव प्रोनाउन, और रूल क्या बताता है कि रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए लगता है, अपने जस्ट पहले वाले के लिए। तो आप ऑफिसर्स लगाओगे और इसमें आर करोगे, बट ये रॉन्ग है। आंसर क्या है, इज। ऐसा क्यों है, हम्म ऐसा क्यों है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि मिस्टर शर्मा इज ओनली वन ऑफ। ओनली वन ऑफ का मतलब क्या है, ओनली वन का मतलब एकमात्र एक, एकमात्र मिस्टर शर्मा ही है जो अलर्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज। बट यहाँ तो बाकी सारे भी अलर्ट है और मिस्टर शर्मा भी अलर्ट। ठीक है, इज इट क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर ठीक है नहीं भी क्लियर हुआ है ना, तो कल मैं आऊंगी तो पहले यहीं से शुरू करूं। आई गिव यू मेनी मोर एग्जाम्पल्स। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, फिर आज का क्लास में यही एंड करती हूँ। अगेन लेट्स मीट टुमारो। ठीक है, चलो गुड नाइट। जिस स्टूडेंट को ये क्लियर नहीं भी हो रहा है ना, उसको वरी होने की जरूरत नहीं है, कल मैं आके फिर से ये कॉन्सेप्ट से शुरू करूं। ठीक है, चलो गुड नाइट एवरीबॉडी। प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दीजिए, सब सब मिलेगा। वेयर टू प्रैक्टिस फ्रॉम, सारी चीज आपको अवेलेबल हो जाएंगी। पहले मुझे एक टॉपिक तो खत्म करने दीजिए, पहले तो मैं वर्ड पावर का टेस्ट लूंगी। ठीक है, चलो ओके।